एक बार की बात है, घने जंगल के भीतर बसे एक छोटे से दूर दराज के गांव में एमिली नाम की एक लड़की रहती थी। वह एक जिज्ञासु और साहसी आत्मा थी जो अपनी निडरता के लिए जानी जाती थी। एमिली के परिवार का स्वामित्व किंवदंती है कि हवेली शापित थी। ऐसे लोगों की अनगिनत कहानियां हैं जो अंदर गए और कभी वापस नहीं लौटे। हालांकि एमिली ने इन कहानियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने पैतृक घर से जुड़े रहस्यों को उजागर करने के लिए कृत संकल्प थी। एक तूफानी रात में गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट और आकाश में बिजली चमकने के साथ एमिली ने फैसला किया कि यह हवेली का पता लगाने का समय है। मंद रोशनी वाली लालटेन और साहस से भरे दिल के साथ वह विशाल मकड़ी के जाले से भरे हॉलवे में चली गई। जैसे ही एमिली हवेली में गहराई तक गई, उसे भयानक फुसफुसाहट और धीमे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने अपनी गति तेज कर दी और दृढ़ निश्चय किया कि वह डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। लेकिन हवेली की अन्य योजनाएं थीं। एक कमरे में उसे धूल भरा टूटा हुआ फ्रेम वाला पुराना दर्पण मिला। जब उसने उसमें घूर कर देखा तो उसका प्रतिबिंब टेढ़ा मेढ़ा और अजीब आकृतियों में मुड़ता हुआ प्रतीत हुआ, जिससे वह भय से भर गई। एमिली लड़खड़ाकर वापस आई और कमरे से भाग गई। जैसे जैसे उसने अपनी खोज जारी रखी, एमिली तहखाने तक पहुंच गई, जहां हवा ठंडी हो गई और एक ठंडी उपस्थिति ने उसे घेर लिया। उसने एक जाल दरवाजे को देखा जो जमीन के अंदर और भी गहराई तक जा रहा था। बिना किसी डर के उसने उसे खोला और एक संकीर्ण सर्पिल सीढ़ी दिखाई दी जो अंधेरे में उतर रही थी। एमिली नीचे उतरी। उसकी लालटेन अशुभ रूप से टिमटिमा रही थी। अचानक एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी, जिससे लालटेन की धीमी लौ बुझ गई। जैसे ही वह अंधेरे को टटोलने लगी, उसकी उंगलियां कांपने लगीं तो घबराहट होने लगी। स्याह अंधेरे में एमिली ने हल्की चीखें, फुसफुसाहट और शोकपूर्ण आहें सुनी। उसके चारों ओर भूतिया आभास प्रकट हो गए। उनके चेहरे पीड़ा से विकृत हो गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में सदियों से हवेली में फंसी अपने पूर्वजों की सताई हुई आत्माओं को बाहर निकाल दिया है। माफी और शापित हवेली से भागने की भीख मांगते हुए एमिली की आंखों में आंसू आ गए। आत्माओं ने दुख से भरी अपनी खोखली आंखों से तहखाने के दरवाजे की ओर इशारा किया। जैसे ही वह भागी, आत्माओं ने फुसफुसाकर धन्यवाद कहा। उनकी चीखें दूर तक फीकी पड़ गईं। जब एमिली अंततः तहखाने से बाहर निकली तो बाहर का तूफान थम चुका था और भोर हो रही थी। उसने हवेली में कभी न लौटने की कसम खाई और उसके दरवाजे बंद कर दिए और आत्माओं को एक बार फिर अंदर सील कर दिया। उस दिन से एमिली की कभी निडर आत्मा हमेशा के लिए भयावहता से ग्रस्त हो गई। वह गवाह थी। उसने सीखा कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना बेहतर है